सो भैया आपको अगर जानकारी चाहिए पूरा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जीएनएम के बारे में। जीएनएम मतलब क्या हो गया भाई, ये नर्सिंग का ही कोर्स है। मतलब क्या है, आप देखोगे यहाँ पर ये जो कोर्स है 3 साल का कोर्स होता है। एएनएम और जीएनएम काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज हैं अमॉन्ग ऑल द यंगस्टर्स, बट इसके आगे पढ़ाई होता है, मतलब इससे थोड़ा एडवांस वाला है क्या, बीएससी नर्सिंग है। जीएनएम के बाद ऐसे बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग जीएनएम बीएससी नर्सिंग नहीं होता है, कुछ और होता है। तो क्या बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्ट आपका जो पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, 2 साल का होता है फिर, बिकॉज यू हैव कंप्लीट जीएनएम एंड यू आर रजिस्टर्ड नर्स, देन ओनली यू कैन डू दैट। सम जो कि कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं, दे आस्क फॉर 2 years एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग जीएनएम, देन दे अलाउ टू स्टडी post basic BSc nursing for 2 years. After completing post basic BSc nursing you will get graduation degree, that will be treated as graduation degree, then you can do MSc nursing also, right? Okay, so हम इसके बारे में बात करेंगे। तो GNM का फुल फॉर्म क्या है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो बेसिकली एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी डिफरेंस क्या है, सिंपल सैलरी का डिफरेंस है और कोर्स का डिफरेंस है। 2 साल का वो कोर्स होता है, ये कितने साल का भाई होता है, 3.5 साल का कोर्स है। तो सैलरी का डिफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोर्स जो पढ़ाई करेंगे उसमें भी डिफरेंस है। तो इसे कौन कर सकता है, 12th कर लो, एलिजिबल हो, 40 to 60% आपके पास क्या आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। कुछ जगह पर 12th पास पर भी देते हैं आपको, कुछ जगह पर हो सकता है बोलेंगे भैया हम खाली पीसीबी वालों को लेंगे, ऐसा कुछ जगह हो सकता है। जनरल मैक्सिमम जगह पर मैंने देखा आर्ट्स कॉमर्स साइंस आओ एडमिशन लो। अच्छा, नेक्स्ट ड्यूरेशन 3 साल पढ़ाई, 6 मंथ 6 मंथ्स इंटर्नशिप। कुछ जगह पर इस 6 महीना इंटर्नशिप पर कुछ स्टाइपेंड देते हैं आपको, 2-5 हज़ार रुपया 7,000 रुपया ऐसे मिलता है। कुछ जगह पर फ्री में काम करवा लेते हैं, ठीक है। फीस 10K to 1 lakh पर ईयर, इतने फीस लगता है आपका पढ़ाई करने का। अगर सरकारी में पढ़ोगे सस्ता पड़ेगा, 10,000, फैसिलिटीज़ भी ठीक मिलेंगे, जॉब्स का भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। हालांकि नर्सिंग के बाद जॉब्स का इतना प्रॉब्लम है नहीं, मैंने अब तक जो देखा है। 12th मार्क्स बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कुछ जगह पर होते हैं, वो स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो सरकारी कॉलेज सस्ते में निपटा देना है कोर्स, तो भाई स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते होंगे आपके स्टेट में, उधर पता करो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ, रैंक अच्छा लाओ, एडमिशन लो सरकारी कॉलेज में और सस्ते में आपका कोर्स निपटा दो। ओके, क्या इसमें अच्छा फ्यूचर है? पहली बात जॉब लग जाता है, दूसरी बात एक प्रॉब्लम है, एक सैलरी लेवल होने के बाद ज़्यादा पैसा बढ़ता नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल आप नर्स होंगे, नर्स का एक उधर ना एक क्या होता है सैलरी बैंड होता है, बट उसको आप बीट कर सकते हो, मतलब वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो एक तरीके से। कैसे, मैं आपको बताऊंगा आगे। आसान है डिफ़िकल्ट है, अगर आपने +2 कर लिया फिर आपके लिए आसान है, बस आपको पसंद आना चाहिए क्या करना भाई, लोगों की सेवा करना। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं आप, बायो साइंस पढ़ते हैं, इसमें क्या करते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। फिर आप पढ़ते हैं नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग फाउंडेशन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, ठीक है। बिहेवियर साइंसेस पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 पढ़ते हैं। अंग्रेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर मेडिकल फील्ड में आप जा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू मस्ट हैव वेरी गुड कमांड on your communication skill. You should know how to speak English at least a little bit, and if you don't have very good knowledge in English, I have an opportunity for you, you can have it. तो 3 चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। आपने कभी देखा होगा आप पढ़ते तो वो मार्क्स अच्छा नहीं आता, तो आई विल help you to understand writing concept with tips and tricks and strategy, so that whatever you are studying with that particular knowledge you can get better marks, at least 10 to 15%. Let me give you an example. You are writing answer of 10 marks question, you are getting only 5 marks. With my tips and tricks and proper strategy, you can able to get at least 6 to 6.5 and 7 marks out of 10, and in this way you can have 10 to 15% marks extra if you implement
टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाट आई हैव शेयर्ड इन दिस प्रोग्राम। ऐसे ही मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ, कैसे पढ़ाई किया जाता है। 3 चीज़ें सीखिए, लाइफ को और इस स्टूडेंट लाइफ को ईजियर बनाइए। ये है भाई साहब का लिंक, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 50% ऑफ पे चल रहा है, 499 रुपीज़ का है, 100 रुपया और डिस्काउंट मिलता है। डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोमो कोड भी है। जब लेने जाओगे, लेना जल्दी है, टाइम खराब नहीं करना है। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डजेंट मैटर विच लैंग्वेज यू लर्न, getting marks is very important. Even understanding what you are reading and way of studying any course is really important. So you will learn these 3 important things in this program. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, एनरोल करिए और सीखिए। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ किसके बारे में, ANM के बारे में नहीं, GNM के बारे में। ANM और GNM का डिफरेंस मेनली आपको बता देता हूँ। वो 2 साल का कोर्स है, 3.5 का कोर्स है, सैलरी का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, बाकी सब कुछ सेम ही है। अच्छा, सेकेंड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। थर्ड ईयर में पार्ट 1 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पार्ट 2 मिडवाइफरी गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग। ये बेसिकली क्या होता है, जब किसी लेडी को डिलीवर करना होता है बेबी, उसमें जो काम होता है उसमें ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है। थर्ड ईयर पार्ट 2 जो कोर्स है प्लस इंटर्नशिप है, यहाँ पर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं, वार्ड मैनेजमेंट सीखते हैं, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर आप फंस सकते हैं तो पहले से पढ़ लेना। नर्सिंग एजुकेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये सारे प्रैक्टिकल सीखते हैं मैक्सिमम जगह पर। सैलरी कितना मिलता है, 15 से 25 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगा। अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा तो 30, 35, 40 तक मिल जाएगा आपको। अच्छा, क्या आफ्टर दिस क्या पढ़ाई करना चाहिए भाई? आफ्टर दिस एक ही कोर्स बचता है आपके लिए जो ठीक है, वो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है फॉर GNM सर्टिफिकेट होल्डर। आप इफ somebody wanted to do BSc nursing, right, course duration will be 4 years, but for you after completing GNM only 2 years, but experience कहीं कहीं कॉलेज में मांगा जाता है। 2 साल का होता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलता है भाई? हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बट अगर आप कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हो, बिकॉज ऐसे फील्ड में 40,000 सैलरी के बाद भैया आपका ग्रोथ रुक सा जाता है, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए क्या करना है? डू नॉट गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, सो दैट आपका जो सैलरी है बढ़ता ही रहे टाइम के साथ साथ। टेंशन फ्री काम करते रहो, बट सेवा देना बंद मत करना पेशेंट को, चाहे यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंग्रेजी का प्रॉब्लम, इफ यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन विथ प्रोमो कोड एंड 50% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो अगर क्लिक करके मिला 50% डिस्काउंट, तुरंत बाय करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है, फ्री है भाई। थैंक यू।